वेलकम बैक दोस्तों, मेरे चैनल मूवी इन्फो पे आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि प्रेम नाम का एक नौकर है जो कि कौन बनेगा करोड़पति देख रहा होता है और अपनी बीवी से बात कर रहा होता है कि वो उसे कितना याद कर। फिर वो किचन की तरफ बढ़ता है और किचन में उसने एक बच्चे की लाश रखी थी जिसे वो धीरे धीरे काटने लगता है। सीन बहुत ही डरावना था। आगे के सीन में हमें देखने को मिलता है कि एक करप्टेड पुलिस वाला पांडे जी है। वो हर चीज के लिए घूस लिया करता था। तो एक चुंकी नाम की नाचने वाली गायब हो जाती है और उसका पिता बार बार रिपोर्ट लिखवाता है कि मेरी बेटी को ढूंढ के लाओ, पर वो ऐसा कुछ नहीं करता है। पांडे जी को कोई मतलब नहीं होता किसी से भी। और हम आगे सीन में देखते हैं कि वो नौकर प्रेम रुकता नहीं है। वो कई बच्चों को चॉकलेट, टॉफी, इन सबके लालच में बच्चों को फुसला के अपने पास बुला लेता है और फिर उन्हें काट के खाता है, बेचता है उनके ऑर्गन्स, और इस सब में उसका बॉस भी शामिल था। एक दिन वो गलती से पुलिस वाले की बेटी को उठा लेता है, क्योंकि वो हमेशा गरीबों के बच्ची को उठाता था तो किसी को कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन वो पुलिस वाले की लड़की को जब उठाने की कोशिश करता है तो उसे देख लेते हैं और वो अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाता है। तब उस दिन पुलिस वाले को समझ में आता है कि बेटी को खोने का क्या फीलिंग होता है और वो ठान लेता है कि अब वो करप्शन छोड़ देगा। अब पांडे जी सुधर चुके हैं और प्रेम की तलाश में, यानी कि जो उसकी बेटी को उठा रहा था उसकी तलाश में जुट जाते हैं। फिर कैसे ना कैसे वो उस तक पहुंच जाते हैं। पहले तो वो चुंकी के जो बॉस थे, बस्ती जी, उसके भी बॉस थे, पापा जी कहता था प्रेम उन्हें, उनके पास जाते हैं। वहां से उसे डांट के भगा दिया जाता है क्योंकि उसे वहां जाके पता चलता है कि चुंकी का दलाल उसका खुद का बाप था। और ये सब जान के पांडे जी को बुरा लगता है, पर पांडे जी को बहुत डांट पड़ती है अपने सीनियर से, क्योंकि बस्ती एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक थी। तो पांडे जी को सस्पेंड भी होना पड़ता है, पर पांडे जी अपना काम नहीं छोड़ते क्योंकि अब वो करप्टेड नहीं रहे थे। वो चुंकी को ढूंढना शुरू करते हैं। फिर वो रिक्शा के पास जाते हैं जिसमें चुंकी बैठ के गई थी। वो रिक्शा वाला उन्हें प्रेम के बारे में सब बता देता है। वो प्रेम को पकड़ के लाते हैं और इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। फिर प्रेम धीरे धीरे बताता है कि कैसे उसने अभी तक 24 बच्चों को मार दिया है, काट दिया है, उन्हें खाया भी है और उनके ऑर्गन्स बेचे भी हैं। चुंकी से साथ क्या किया, यहाँ पूछने पर वो कहता है कि उसने मेरा ईगो हर्ट किया। मैं उसके साथ रिलेशन बनाना चाहता था, मैंने उसे पैसे भी ऑफर करे क्योंकि वो पैसे से ही सब करती थी, पर उसने मुझे नौकर कह के मेरा ईगो हर्ट करा, इसलिए मैंने पहले उसका मर्डर करा, उसके बाद उसे अब्यूज करा। ये सब सुन के तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन प्रेम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता क्योंकि वो मेंटली पागल इंसान है। बचपन में उसका मामा उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज करता था और इसी गुस्से में आके उसने अपने मामा को उन्हीं की मीट की शॉप में काट के फेंक दिया था। उस दिन से उसके हाथों में खून लग गया था और उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो किसे मार रहा है और क्या कर रहा है। वो अपने पापा जी यानी बस्सी को नहीं फंसा रहा था, पर पुलिस वाले ने उसे कह दिया कि वो उसके पैसे कोई भी गांव नहीं भेजता है। इसलिए नौकर को गुस्सा आता है और वो पुलिस वाले को बता देता है कि उसके पास बस्सी के खिलाफ सबूत है। वही सबूत लेने पांडे जी गांव जाते हैं और गांव जाके जब वो वीडियोस देखते हैं तो उन्हें उल्टी आ जाती है, पर वो सबूत इकट्ठा करके वापस शहर की तरफ आ रहे होते हैं। जैसे ही वो बीच रास्ते में पहुंचते हैं, कुछ गाड़ी वाले उन्हें ऑफर करते हैं कि हम भी उधर ही जा रहे हैं, आप आ जाओ। इसलिए पांडे जी गाड़ी में बैठ जाते हैं और कोई पीछे से ब्लेड निकालता है और उनका गला काट देता है। अब पांडे जी की तस्वीर भी मिसिंग पर्सन्स की कैटेगरी में आ चुकी थी क्योंकि वो भी नहीं मिलते हैं और बस्सी बहुत बड़ा आदमी होता है, वो छूट जाता है। यह केस कितना सच है? जी हाँ, ये केस सच है और पूरी तरीके से सच्चाई इसमें दिखाई नहीं गई है, बट हाँ, ये रियल लाइफ से इन्फ्लुएंस्ड है। निठारी केस, नोएडा। आप देख सकते हैं दोस्तों। बाय, मिलते हैं अगली वीडियोस में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।